हिंदी साहित्य में कहानी आधुनिक युग की देन है। इससे पूर्व हिंदी में कविता का स्वर ही प्रधान रहा है। साहित्य का गद्य रूप बहुत बाद में विकसित हुआ। भारतेंदु युग में नाटक और निबंध तो विकसित और पुष्पित हो चले थे, किंतु कहानी का विकास नहीं हुआ था। जो कहानियां लिखी भी गईं, वे स्वप्न कथाओं सी थीं। उनमें कलात्मकता का अभाव तो था ही, जीवन का कोई यथार्थ भी नहीं था। अंबिका दत्त व्यास की कथा कुसुम कलिका, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की वामा मनोरंजन और चंडी प्रसाद सिंह की हास्य रतन कहानी लोक प्रचलित नीति और हास्य विनोद की कहानी है। मध्ययुगीन प्रेम कथाओं को आधार बनाकर भारतेंदु और बालकृष्ण भट्ट ने भी कहानियां लिखी। सरस्वती के प्रकाशन से पूर्व कलात्मक आधुनिक हिंदी कहानियों का विकास नहीं हुआ था। आरंभ में द्विवेदी युग के कहानीकारों ने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी के कहानी नाटकों से प्रेरणा लेकर जीवन की वास्तविक घटनाओं को आधार बनाया। इन कहानियों में घटना वैचित्र्य और भाव व्यंजकता का ही स्वर प्रमुख था, किंतु बाद में समाज और परिवार की व्यापक भावभूमि पर कहानियां लिखी गईं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था इसी भावभूमि पर लिखी गई कहानी है। यह कहानी 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। भाव, कला और यथार्थ की दृष्टि से यह उत्तम कहानी थी। समय समय पर सरस्वती पत्रिका में अन्य कहानियां भी प्रकाशित होती रही हैं। इनमें इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल, लाला भगवान दीन, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली, बंक महिला, राखी बंध भाई, वृंदावन लाल वर्मा, सौत, प्रेमचंद महत्वपूर्ण कहानियां थीं। सन 1915 के बाद हिंदी कहानी परिमाण में अत्यधिक तो थी ही, किंतु उसका विकास विविध रूपों में हुआ। इस दौर में प्रेमचंद का नाम उल्लेखनीय है। वे अकेले ही इस अवधि में 200 से अधिक कहानियां लिख चुके थे। प्रेमचंद की कहानियों में जीवन की आत्मीयता है, आदर्श और यथार्थ का घुला मिला रूप है। इनकी कहानियां गांव, कस्बा, स्वाधीनता संग्राम, किसान, स्कूल और कॉलेज का वातावरण, जमींदार, साहूकार, क्लर्कों और उच्च पदाधिकारियों के परिवेश की उपज है। उनकी कहानियों का संसार बहुत व्यापक है। वह अपने काल के उत्तर भारत का शब्द रूप हैं। प्रेमचंद की संवेदना व्यापक और गंभीर थी। कोई भी ऐसा विषय नहीं था जो प्रेमचंद की कहानियों का हिस्सा न बन सका हो। नारी के विविध रूप बालमन को कितनी गहराई से वे समझते थे, वह उनकी बूढ़ी काकी कहानी में देखा जा सकता है। बूढ़ी काकी की खोज खबर अंततः एक छोटी बच्ची ही करती है। क्या लाई है मेरे लिए? काकी, तेरे लिए कचौरी लाई हूँ। कचौरी? अम्मा से छुपाकर जल्दी जल्दी खा लो। हाँ? और है? नहीं, एक ही मिली थी, वो मैं तेरे लिए लाई हूँ। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो भूखी रहोगी ना तो पेट में दर्द होगा। पानी ला दे, उसमें भिगो के खा लूंगी। बड़ी कड़क रोटियां डाल के गई है। वृद्ध और बच्चे ही नहीं, पशु पक्षियों को प्रेमचंद की कहानियों में अद्भुत आत्मीयता दी गई है। 2 बैलों की कथा के हीरा मोती, पूस की रात का झबरा कुत्ता, आत्माराम का तोता हिंदी पाठकों के हृदय में घर कर गए हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता ने मित्रता का एक आदर्श स्थापित किया, तो मंत्र के डॉक्टर चड्ढा के हृदय परिवर्तन ने। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर उन्हीं पर छोड़ देते थे। उनमें ना खान पान का व्यवहार था, ना धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है।
प्रेमचंद के ही समकालीन जयशंकर प्रसाद ने अपने देश, जाति, समाज के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव को अपनी कहानियों में वाणी दी। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि संकलनों में जयशंकर प्रसाद की कहानियां संग्रहित हैं। इसी युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानी लिखकर हिंदी कहानीकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन ने ऐतिहासिक कहानी लिखी। वोल्गा से गंगा को पढ़कर मानव इतिहास का पूरा दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय ने मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी। इन कहानीकारों ने कहानी को घटना के स्तर से ऊपर उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया। इनकी कहानियों में सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश का अभाव था। जैनेन्द्र की कहानी एक रात असामान्य काम भावना की कहानी है। ये किसी भी स्थिति को सहज तौर पर नहीं प्रस्तुत करते। उनमें दार्शनिकता का पुट अवश्य होता है। अज्ञेय ने व्यक्तिमन की ग्रंथियों, प्रेरणाओं और अंतर्द्वंद्वों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। विपदगा ऐसी ही उनकी कहानी है जिसमें आधुनिक विश्व में होने वाले युद्ध के कारणों की खोज की गई है, तो स्त्री को क्रांति का अग्रदूत कहा है। जब गाड़ी छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने 2 साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देख रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा खुली ज्यादा शंकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। आजादी के बाद हिंदी कहानी की चाल ढाल में समयानुरूप परिवर्तन आया। सन 1960 ईस्वी से नई कहानियां नामक पत्रिका श्री भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में दिल्ली से प्रकाशित होने लगी। मध्य वर्ग के सुख दुख, जटिल यथार्थ में फंसा मनुष्य कुछ नया था, आधुनिकता बोध से भरा हुआ। इस नई कहानी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव को जाता है। प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी माना है। फणीश्वरनाथ रेणु, दूधनाथ सिंह और डॉक्टर राही मासूम रजा की कहानियों में ग्रामीण समाज के अनेक अनछुए घटना प्रसंग आए। गांव की मुदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मुदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोबिंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक ये मुदियाइन आंगन हो नहीं चलती, बड़ी बहुरिया हरगोबिंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब चुप नहीं रह सका। मुदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मुदियाइन चमक कर खड़ी हो गई। चुप रह, मुँह झोटो निमोछिरो। इस काल विशेष की कहानियों में कुंठा, हताशा, भय, पराजय बोध, आर्थिक राजनैतिक प्रभावों से त्रस्त मनुष्य की बात प्रमुखता से दृष्टिगोचर होती है। अमृत राय, भीष्म साहनी, अमरकांत, मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी, मनु भंडारी, शिव प्रसाद सिंह
उषा प्रियमवदा जैसे सैकड़ों कहानीकार सामने आए, जिन्होंने अपनी अपनी दृष्टि और अनुभव से हिंदी कहानी के भंडार को समृद्ध किया। स्कूल के दिनों में ही मुझे थोड़ा बहुत लिखने का शौक पैदा हो गया था। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो मैंने अपनी पहली कहानी लिखी, जो कॉलेज की पत्रिका में छप गई। इससे मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला। और फिर जब मैं लाहौर पढ़ने गया तो वहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत लिखता रहा और वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज की पत्रिका रावी में वो चीज़ें छपती रहीं। मैंने एक एपिसोड लिखा जो मेरा कहानी थी 3 व्हीलर जो यहाँ है, ये जिस तरह से करते हैं बॉम्बे में, क्योंकि 3 व्हीलर नहीं चलते हैं तो उन्होंने टैक्सी पे कर दिया उस एपिसोड को। वो इतना चर्चित हुआ और उस रजनी सीरियल एकदम बिल्कुल जिसे कहना चाहिए उस एपिसोड के बाद एकदम लाइमलाइट में आ गया जिसे कहते हैं। तो पर वहाँ के टैक्सी वाले बहुत नाराज़ हो गए क्योंकि वो इस तरह की नहीं करते हैं चीज़ें, बेईमानियाँ या छोटी मोटी। और वो जो मैंने लिखा था वो बिल्कुल रियल घटना पे लिखा था कि मैं स्टेशन आई, मेरा घर 5 किलोमीटर दूर था, उस समय शक्ति नगर में रहती थी, तो कोई सवेरे मुझे ले जाने को तैयार नहीं। तो मैं पुलिस वाले वहाँ बना हुआ था, मैं उनके पास गई कि देखिए मुझे एक स्कूटर दिलवा दीजिए, कोई मुझे ले जाने को तैयार ही नहीं है। कौन नहीं है? वो आया पुलिस वाला साथ, जिस नंबर का स्कूटर था, जैसे ही वो आके खड़ा हुआ उन्होंने मेरा सामान रखा और कहा इनको ले जाओ जहाँ जाना चाहती हैं। उसने जितना फन्ना के स्टार्ट किया तो मैं समझ गई मुझे रास्ते में छोड़ेगा, ये ज़रूर रास्ते में मुझे छोड़ेगा और तंग करेगा, और वही हुआ। आधा किलोमीटर दूर जाके कह दिया मेरा स्कूटर खराब है, आप उतर जाइए। कहानी नई कहानी होकर ही संतुष्ट नहीं हुई। वैचारिक आंदोलन से प्रभावित खास किस्म की कहानियां भी लिखी गईं। नई कहानी के बाद भारतीय जनमानस में प्रतीक्षा का भाव समाप्त हो चला। इसके स्थान पर मोहभंग और सामाजिक परिवर्तन के लिए आतुरता अधीरता का भाव पैदा हुआ। इस समय के कहानीकारों ने सत्ता के प्रति आक्रोश का रवैया रखा, किंतु यह आक्रोश निरी भावुकता का नहीं था, इसमें समझ भी थी और बोध भी। इन कहानीकारों में स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, शिवमूर्ति, ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, पंकज बिष्ट, अब्दुल बिस्मिल्लाह, मिथिलेश्वर, संजीव और असगर वजाहत आदि शामिल थे। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी सुलह में एक असहाय ग्रामीण पात्र की सुलह का मार्मिक वर्णन है।